हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस यूपी में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है, ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज हम अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं अलंकार। तो आइए अलंकार को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलंकार जो है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अलंकार, अलंकार क्या है, किसे अलंकार कहते हैं। तो आसान शब्दों में अगर हम कहें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो आइए जानते हैं इसकी परिभाषा अलंकार की। परिभाषा अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार की क्या परिभाषा है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या होता है, जैसे कि हम और आप हो गए, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें, जैसे स्त्रियों के आभूषण गहने पहनने से उनकी शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार में तत्वों के काव्य के जो सौंदर्य होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो उसका काव्य होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और हम जानते हैं कि शब्दालंकार है किसे कहते हैं। तो जैसे जहां केवल शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, नंबर 1 शब्दालंकार,
अलंकार। जहाँ केवल शब्दों में ही चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वह शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार की क्या परिभाषा है? जहाँ केवल शब्दों, ये बात याद रखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्या है? जहाँ केवल शब्दों में ही चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और नंबर 2 क्या है हमारा? अर्थालंकार। अर्थालंकार, तो अर्थालंकार की क्या परिभाषा है? जहां अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। यहाँ देखिए, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता रहता है कि कहाँ पे शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है और कहाँ पे अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है। इसके लिए एक आसान ट्रिक है कि यहाँ पर जो यहाँ पे हमारा ये शब्द है, यहाँ पर हमारा इसमें शब्द होता है, इसमें अर्थ होता है। जहाँ पर शब्द लिखा होगा उस अलंकार में शब्दों में ही चमत्कार उत्पन्न होता है, और जहाँ पर अर्थ है वहाँ पे अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। इसलिए ये दोनों बहुत ही ध्यान से याद रखना, क्योंकि जहाँ शब्दालंकार है उसके शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है, और जहाँ पर अर्थालंकार है वहाँ पर उसके अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है। तो ये हो गया हमारा शब्दालंकार, अर्थालंकार। और इसमें जो हमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग हमारा अर्थालंकार है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है शब्दालंकार नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। हम केवल अर्थालंकार को पढ़ने वाले हैं। इसे मैंने बता दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप जान लें कि अर्थालंकार क्या होता है और शब्दालंकार क्या होता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अर्थालंकार। अर्थालंकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं अर्थालंकार? एक उपमा अलंकार होता है, और एक रूपक अलंकार होता है, और एक उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आइए आगे इनकी बात करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लासें हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, जिससे कि आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े।
बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार अर्थालंकार तो क्या होता है? अर्थालंकार जो है हमारा, एक नंबर इसे हम दिए दिए हैं। अर्थालंकार हमारा जो है 3 प्रकार का होता है। नंबर एक की बात करें तो हम सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। और नंबर 2 पे हमारा आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। और नंबर 3 पे आ रहा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। दिख रहा है इधर? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अर्थालंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से? नंबर 1 पे है उपमा अलंकार, नंबर 2 पे है हमारा रूपक अलंकार, और नंबर 3 पे है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उपमा अलंकार की। तो यहाँ पे हमें नंबर 1 डालते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार ये हमारा जो अलंकार है वो हमारा कितने 2 नंबर का आता है। 2 नंबर पक्के आपके, पक्के यहाँ से। इसे अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे कि पेपर में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। एक बार सही से समझ लीजिएगा। तो उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार जो है, अगर मैं आसान भाषाओं में आपको बताऊं तो उपमा अलंकार में जो है 2 व्यक्तियों की आपस में समान जो गुण धर्म होते हैं उनके आधार पर उनकी समानता दिखाई जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या है उपमा अलंकार की? जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से किसी समान धर्म गुण के आधार पर संभावना की जाए तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है इसकी? जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से किसी समान धर्म गुण के आधार पर
आधार पर समानता बताई जाए, समानता बताई जाए वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। देखिए हम जो है अलंकार आप लोगों के सामने एक बहुत ही सरल और आसान भाषा में लेके आए, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, जो आपको भली भांति याद ही हो जाए, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आप अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा पेपर हल करके आए। तो उपमा अलंकार की क्या परिभाषा है? जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से किसी समान धर्म गुण के आधार पर समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए किसी दो चीजों की जो है समानता आपस में बताई जाए, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण क्या होता है, इसका उदाहरण भी जान लीजिए, क्योंकि पेपर में जो है अगर आपने परिभाषा इसकी लिख दी, अगर आपने इसका उदाहरण नहीं लिखा ना, तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं। तो जैसे कि नंबर काट लिए जाते हैं, फिर उतना ही आपको नंबर कम आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसका उदाहरण भी बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण होता है मुखमयंक सम मंजू मनोहर। इसका उदाहरण क्या होता है? मुखमयंक सम मंजू मनोहर। क्या है इसका मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है, इस उदाहरण में मुख की जो है तुलना, मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है, चंद्रमा से की गई है। यदि आप इसका दूसरा भी उदाहरण याद करना चाहो तो वो भी एक है हमारे पास, ऐसा ही बिल्कुल सरल, जो आपको बिल्कुल झट से देखते ही याद हो जाए पहली ही नजर में। तो दूसरा क्या उदाहरण है इसका? पीपल पात सरिस मन डोला। क्या है इसका उदाहरण? पीपल पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। तो इसमें भी संभावना की गई है, तुलना की गई है इसमें भी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है जो पीपल का पत्ता है, जो मन है वो हमारा क्या होता है? पीतल के पत्ते की भांति डोलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो।
तो इसलिए इसमें भी कहा गया है पीपल पात सरिस मन डोला, ये उसका उदाहरण हो गया। और उपमा अलंकार जो होता है वो विशेषकर 4 प्रकार का होता है, आइए उसे भी जान लेते हैं। ये आप लोगों ने अगर लिख लिया हो तो मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग लिख लीजिए अगर ना लिखा हो तो किसी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार जो है 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पे आ जाता है नंबर हमारा 3, और ऐसा करते हैं यहाँ पे हमारा आ जाता है नंबर 2, और यहाँ पे हम कर लेते हैं नंबर 3, और यहाँ पे हम इस तरफ थोड़ा कर लेते हैं इससे नंबर 4। तो कौन कौन से प्रकार के यहाँ होते हैं? पहला होता है उपमेय। उपमेय। दूसरा होता है अपना उपमान। उपमेय, उपमान। समान धर्म तीसरा। समान धर्म। और चौथा होता है इसमें वाचक शब्द। चौथा हमारा क्या होता है? वाचक शब्द। तो पहला क्या है हमारा? उपमेय, उपमान, समान धर्म, और चौथा हमारा क्या है? वाचक शब्द। तो पहले की क्या परिभाषा होती है? उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। इससे क्या होता है? उपमेय जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? उपमान। उपमान क्या होता है? ये होता है जिसकी उपमा दी जाए। उपमान होता है जिससे उपमा दी जाए। जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। और तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होती है? उपमेय और उपमान की जो उपमेय और उपमान में जो दोनों में जो है इसकी विशेषता पाई जाती है उसे उपमान कहते हैं, उसे समान धर्म कहते हैं। तो क्या है? उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान
की। उपमा और उपमान की जो इनकी विशेषताएं होती हैं दोनों में पाई जाती हैं, समान विशेषता दोनों में पाई जाए। उपमा और उपमान की समान विशेषता, समान विशेषता विशेषता दोनों में पाई जाए। पाई पाई जाती है। अब हमारा क्या बचता है, वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, इससे उधर जगह नहीं है। वाचक शब्द, वाचक शब्द, वाचक शब्द क्या है हमारे, वाचक शब्द हैं सा, एव, सम, समान। ये हमारे वाचक शब्द हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं रूपक अलंकार की। दूसरा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की क्या परिभाषा होती है, आइए जानते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा होती है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, नंबर 2, चलो यहीं पे लिखे लेना, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। क्या है हमारा, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण भी जान लेते हैं। इसका उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। उसका उदाहरण क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। उदाहरण लिखते हैं इसका, उदाहरण चरण कमल बंदो हरि
राई। चनोट कमल बंदो हरी राई। यहाँ पर या इस उदाहरण में यहाँ पर चरण की प्रस्तुति और कमल की अप्रस्तुति यहाँ पर चरण की प्रस्तुति और कमल की अप्रस्तुति। तो क्या है, इसमें चरण में कमल का आरोप है, ये हमारा क्या होगा है, ये हमारा हो गया है रूपक अलंकार। अगर हम रूपक अलंकार की एक आसान भाषा में दूसरे तरह से इसकी परिभाषा अगर देखना चाहें तो इसकी दूसरी तरीके से परिभाषा होती है, देखे रहो यहाँ से। अगर हम इसकी दूसरी भाषा में अगर आसान शब्दों में अगर कहना चाहें कि अगर इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है, आप लोगों की परिभाषा सेकेंड टाइप। जहाँ उपमेय और उपमान में भिन्नता ना प्रदर्शित की जाए, यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी हमारा रूपक अलंकार होता है। ये अगर इसको अगर आसानी हो याद करने में तो इसको याद कर लीजिएगा आप, अगर इसमें आपको आसानी हो तो इसे भी याद कर लीजिएगा। इसका उदाहरण तो आप लोगों को पता ही है, क्या है, चरण कमल बंदो हरी राई, ये उसका उदाहरण है। अब हम अपने अगले अलंकार पर चलते हैं जिसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसे साफ किए देते हैं, साफ किए देते हैं। और तीसरा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए
वहां पर उपमा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकार होता है। आइए इसका उदाहरण जानते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीतपट। सोहत ओढ़े पीतपटु श्याम सलोने गात मनु नीलमणि शैलपट आपतु पर्यो प्रभात। आपतु पर्यो प्रभात। ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, जिसकी परिभाषा क्या है? जहां उपमा में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है? सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपतु पर्यो प्रभात। तो ये हमारे 2 नंबर का जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसमें अलंकार जिसे कहते हैं वो हमारे 2 नंबर का पेपर में आता है, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी चैनल की सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकें। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।